आप देख रहे हैं वक्त न्यूज, सनसनी नहीं सच। AHR परफ्यूम ब्रांडेड कंपनियों के इत्र परफ्यूम मिलने का वाहिद मरकज AHR परफ्यूम, खिजराबाद हाजी होटल के सामने, दरगाह गेट रोड, खजराना, इंदौर। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 9926180003। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। उलमाए इकराम के लिए खुसूसी रियायत। अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। GS हर्बल आपको रखे सेहतमंद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल वक्त लाइव न्यूज़ स्टूडियो में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद वसीम सिराजी। इस वक्त किसान आंदोलन जिस तरीके से बना था, जब किसी से राय और मशवरा नहीं लिया गया, माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं और नरेंद्र मोदी जी जो काम करते हैं अनोखे अनोखे काम करते हैं, जो कि अन्य सरकार नहीं कर पाई, वो हमारे प्यारे प्यारे प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आपको हंसी इसलिए चल रही होगी, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि माननीय प्रधानमंत्री जी को रात को नींद नहीं आती है। ये अल्फाज में क्यों बोल रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि वो रात भर, शुक्र है कि 4 घंटे सोते हैं। उन्होंने एक सभा में बात कही थी, मैं 4 घंटे सोता हूँ। शुक्र है कि 4 घंटे कम से कम सोते हैं। अगर वो 4 घंटे भी नहीं सोते तो ये देश का उद्धार हो जाता। जितनी गरीबी इस वक्त देश के अंदर है, उससे कहीं ज़्यादा गरीबी आ जाती। लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं बातें, मैं नहीं कह रहा हूँ अपने दिमाग से या अपने दिल से। और बात असल ये है कि जब किसी कानून आया तो किसी कानून के लिए कोई मशवरा नहीं हुआ, कोई बैठक नहीं हुई, किसी ने उसकी आपत्तिजनक बात नहीं कही। मगर किसान आंदोलन आया तो फौरन किसान बिल आया तो किसान आंदोलन खड़ा हो गया। किसान आंदोलन को संभालने के लिए अब छोटा सा सूचका छोड़ा है कि हम किसान बिल वापसी ले रहे हैं। जो किसी कानून को हमने बनाया था वो हम वापसी ले रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आने वाले 2022 के चुनाव है और उससे पहले उसके बाद फिर एक और चुनाव आने वाला, जिसके देखते हैं कि 4 कुर्सी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 पाई की कुर्सी वो टूटती भी नजर आ रही है, जिस पे वो बैठते हैं। तो इसलिए अब सरकार को बचाना है और अपनी राजनीति को बचाना है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो घोषणा करना पड़ेगी। पहले 15 लाख रुपए आएंगे, याद होगा आपको, 15 लाख आज तक के नहीं आए। लोग अभी तक अकाउंट देख रहे हैं 15 लाख कब आएंगे, माननी नहीं। अभी तक ख्वाबों की नींद में झुलस रहे हैं लोग। माननीय ने धोखा ऐसा करा हमारे साथ कि वो 15 लाख अभी तक नहीं आए। चलो ठीक है, नहीं आए, वो आपकी मर्जी। फिर धीरे से चुस्का छोड़ा 500 रुपए, वो भी बेचारा गरीबों के 500 भी नहीं आए। वो भी बेचारे यूँ कहने लगे कि भाई आ जाओ दे दो, तो वो भी नहीं आए। मगर बहरहाल हंसी मजाक की जगह होती है। आज जब हम खास रिपोर्ट लेकर गए हैं, वो रिपोर्ट ऐसी है कि आप तो सोचेंगे कि आखिर ये प्रधानमंत्री देश का कर क्या रहा है। वो जब कहते हैं ना कि जब देश किसी के हाथ में दे दोगे तो ऐसे ही होगा थोड़ा। तो मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, बहुत विकास हुआ है देश के अंदर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मगर बात ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो वादे करे वो सब झूठे होते नजर आए, और जो जनता के वादे करे थे, नौकरी के वादे करे थे, अब तक के वो नौकरी नहीं मिली। वो नौकरी भूल जाओ। उसके बाद 15 लाख रुपए वाले वो भी नहीं आए। फिर उसके बाद में अब मसला ये हुआ कि किसान आंदोलन का जो बिल था वो बिल वापसी हो गया। अब सांसद के अंदर भेद छिड़ी हुई है। अब हमारे सांसद इम्तियाज जलील साहब ने ये बात कह दी सदन के अंदर, और सदन के अंदर ये बात कह दी, उन्होंने आंकड़े बता दिए और साफ साफ बता दिया एक चीज को कि आखिर किसानों की मौत कितनी हुई, मराठवाड़ा में कितनी हुई, मुंबई में कितनी हुई, मालेगांव में कितनी हुई, धुलिया में कितनी हुई, महाराष्ट्र में कितने लोग किसान मरे हैं। और उनका सिर्फ आंकड़ा बन के फाइल में चिपक जाता है और फाइल कचरे के डब्बे में चली जाती है।
उसको कोई मतलब नहीं सरकार को उस चीज़ से कितने लोग मरे, कितनों का फायदा हुआ है, कितनों का नुकसान हुआ है, क्या बिजली बिल माफ हुआ है, इनका किसानों के लिए जो कर्जा है वो माफ हुआ है, किसानों के लिए कुछ बात सोची हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम किसानों की आवाज़ लगातार उठा रहे हैं जब से किसान आंदोलन चल रहा है। हमारे चैनल की अक्सर वीडियो आपको देखी जाएगी कि किसानों के ऊपर बंदी हुई है। तो अब हम इम्तियाज जलील साहब जो कि MIM से सांसद हैं, उनके हम एक आपको क्लिप सुनाएंगे। आप खुद गौर कीजिए कि आखिर किसान कितना मजबूर है। जो किसान रात को सर्दी के वक्त पानी फेंकता है कि खेत के अंदर खाद डालता है, तो हमारे लिए रात भर चौकी करता है, चौकीदार बनता है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं चौकीदार हूँ। तो अब मैं यूं कहूँ तो गलत तो नहीं होगा ना कि चौकीदार आप तो नहीं है, चौकीदार असल किसान है। वजह बताऊं क्यों? जिस अन्न को आप खाते हैं, जिस गेहूं को आप खाते हैं, वो गेहूं किसान के खेत से आता है, जो रात को रात नहीं समझता है, दिन को दिन नहीं समझता है। वो अपने घर को छोड़कर खेत में रात रात भर रहता है, ठंड में रहता है, गर्मी में रहता है, बारिश में रहता है। किस लिए? कि देश के लोग जिंदा रहें, इनको खाने को मिले। अगर किसान, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत दिल से बात कह रहा हूँ, किसान अगर अपने घर बैठ जाए ना और खेती को छोड़ दें तो ये देश के अंदर भूखमरी इतनी बढ़ जाए कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा काम करा है जो आप लोग सोचने पर मजबूर हो गए। अब बातचीत वहां छिड़ रही है, अब मशवरे हो रहे हैं कि किसानों का, अब उन्होंने ये बात तो कह दी कि हम किसान आंदोलन का बिल वापसी ले रहे हैं, किसी कानून को खत्म कर रहे हैं। अब मीटिंग हो रही है कि इसको वापसी लिया जाए तो कैसे लिया जाए, अब इसके अंदर कैसे कानून को वापसी लिया जाए। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, अब आप ये वीडियो सुनिए इम्तियाज जलील साहब की, और क्या कमेंट रखते हैं अपनी राय में, क्या सही बात है किसान आंदोलन खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप ये जरूर हमें बताएं। कि आज किसानों की हत्या, किसानों की मौत मतलब हमारे लिए सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गई है। ये जो किसानों का कानून लाया गया था उसमें 750 किसानों की मौत हुई, लेकिन मेरे मराठवाड़ा क्षेत्र के अंदर पिछले एक साल के अंदर 756 किसानों ने आत्महत्या की है, जिसमें औरंगाबाद जिले के अंदर 150 किसानों ने और बीड़ जिले के अंदर 174 किसानों ने आत्महत्या की है। इसीलिए जब आज ये आंदोलन कर रहे हैं MSP के बारे में, हम इसका समर्थन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतनी बारिश हुई है, महज सिर्फ पंचनामे किए जाते हैं। राज्य सरकार कहता है कि केंद्र सरकार क्या हिस्सा हमें नहीं मिला है, इस वजह से हम किसानों का जो बीमा है, इंश्योरेंस का पैसा है, वो नहीं दे सक रहे हैं। सिर्फ राज्य और केंद्र सरकार के झगड़े के बीच में आज इतने किसान अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो यकीनन इस देश के लिए बहुत चिंता की बात है। इसीलिए हम केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे, जो अतिवृष्टि, जो बारिश की वजह से किसानों का नुकसान हुआ है, उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक विशेष पैकेज वहां के किसानों को दिया जाए। आप देख रहे हैं वक्त न्यूज, सनसनी नहीं